ओम शांति। आज सुनते हैं 22 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। बाबा ने कहा कि बच्चे, कई मेरे बच्चे आश्चर्यवत सुनंती कथंती, अहो बाबा बाबा कहलवांती, औरों को सुनवांती, और फिर अहो माया तेरे द्वारा भागंती हो जाते। तो बच्चे, ये ठीक नहीं है ना, बाप की इतनी पालना लेके बाबा की मुरली सुन के औरों को सेवा करके फिर भागंती हो गया, देहाभिमान आया, विकारों में फंसा और भागंती हो गया। चलते चलते क्या माया खेल दिखाते। तो बाबा ने कहा बाबा स्वर्गवासी बनाते और बाप फिर नरकवासी बनाते। सतयुग में तो कितने अपार सुख होंगे। तुम 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, सारी प्रकृति कितनी अच्छी होगी। आज हम मुरली मंथन ज्ञान सरोवर से, एक ऐसे स्थान से जहाँ आम के बगीचे लगे पड़े। देखो कितने सुंदर सुंदर आम है, एक नहीं कई वृक्ष हैं। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, मरना तेरी गली, आज का गीता, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। इतना बाबा से प्यार हो, बाबा तेरे सिवाय और कोई कुछ नहीं, बस तेरे लिए जीना, तेरे लिए मरना, तेरे लिए खाना, तेरे लिए पीना, और कहीं नहीं जाएंगे, बस तू ही तू है मेरा संसार। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, मुझे क्या कहते हैं, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, मैं ज्ञान का सागर भी हूं और मैं सृष्टि का चैतन्य बीज हूं। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हूं। बच्चे ओम शांति कहते हैं, वो ओम का अर्थ तो जानते नहीं है। ओम अर्थात मैं आत्मा। बच्चे, बाबा भी कहते हैं ओम अर्थात मैं भी आत्मा हूं, लेकिन मैं परमात्मा, हाँ, सर्वगुण से भरपूर आत्मा, सर्वशक्तिवान वाली आत्मा, इसलिए उसे परमात्मा कहते हैं, सबसे उच्चते उच्च आत्मा। फिर बाबा ने कहा देखो, मैं आता हूं तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाने, और कल्प 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 के संगम युगे में हर 5000 वर्ष बाद आकर के फिर से तुम्हें पतित से पावन बनाता हूं। तुमने पुकारा था ना, हे सदगति दाता, हमारी सदगति करने के लिए आओ। मैं हूं सर्व का सदगति दाता, मैं हूं पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाला। देखो बच्चे कैसे चलते आए तुम, पहले 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 हाँ, सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर वैश्यवंशी बने, फिर तुम शूद्रवंशी, अब फिर ब्राह्मण वंशी बनते हैं। तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। देखो बच्चे, विराट रूप के चित्र में ब्राह्मणों को दिखाया ही नहीं है। हाँ, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, ब्राह्मण गुप्त है ना। तो बाबा ने कहा देखो, गाते सब हैं, ब्राह्मण देवी देवताए नमः। ब्राह्मण बन के ही देवी देवता बनते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, काम महाशत्रु है, इस पर तुम जीत पहन के जगत जीत बनेंगे। ये आदि मध्य अंत दुख देता है, इसलिए बच्चे विकारों से नाता तोड़ दो। इन विकारों ने तुमको बहुत दुखी किया है, पतित बना दिया है। अब तो विकारों से वैराग्य लाओ। फिर बाबा ने कहा, भारत अविनाशी खंड है, भारत जैसा उच्च कोई स्थान होता नहीं। मेरा जन्म, अलौकिक जन्म भी भारत में होता है। ऊंचे से ऊंचा भारत था, फिर आज नीचे से नीचे आ गया, फिर बाबा ऊंचे से ऊंचा बनाने के लिए आए हैं। फिर बाबा ने आज कहा देखो, तुम बच्चे बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हो। हाँ, बाबा मर जाएंगे, मिट जाएंगे, धरत पर ये धर्म न छोड़िए, लेकिन हम पवित्र जरूर रहेंगे, तब पवित्र दुनिया में बच्चे तुम जाने के लायक बन जाएंगे।
गाया भी जाता है बच्चे, क्या, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, विनाश काले विपरीत बुद्धि विजयन्ति। बच्चे, मौत सामने खड़ा है, तीनों सेनाएं खड़ी हुई हैं। कौन सी? यूरोपवासी यादव, फिर कौरव, फिर तुम पांडव सेना। तो बच्चे थोड़ा ही टाइम है, बस समझो। कहते यूरोपवासी यादव ने पेट से मूसल निकाले, बुद्धि रूपी पेट से। ऐसे विनाश के साधन तैयार कर दिए, मिसाइल तैयार हो गई, बड़े बड़े बम तैयार हो गए, हाइड्रोजन बम, प्रोटॉन बम, क्या क्या बना दिया। अभी परमाणु बम से अब सबसे बड़ा किसी ने मुझे बताया हाइड्रोजन बम बनाया चाइना ने, जो किधर भी छोड़े पूरी सृष्टि खत्म। तौबा 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 तौबा। बाबा कहते कि बच्चे, इसलिए ये क्या कहेंगे, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। तुम बच्चों की प्रेत बुद्धि है, बाबा पूरा सृष्टि को तो खत्म होने नहीं देगा, ड्रामा है ना, आगे सतयुगी सृष्टि लानी है ना, नई सृष्टि बननी है ना। अब बच्चे, सारी मेहनत बच्चे योग पर है, याद से ही तुम्हारी खाद निकलेगी। बस बच्चे, जितना तुम बाप को याद करेंगे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाबा तो एक ही बात बताते हैं, मन मना भाव, एक बाप को याद करो। लेकिन बच्चे भूल जाते हैं घड़ी घड़ी, फिर बाप की याद का अभ्यास करना है और बड़े प्यार से बाबा को याद करना है। इस याद से ही तुम पावन बनते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, क्योंकि याद से तुम्हारी आत्मा चमकती जाएगी, खुशी में बहुत अच्छी बनती जाएगी। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया कि देखो, ब्राह्मणों को ही चोटी कहते हैं ना, तो बच्चे, ब्राह्मण चोटी, उन्होंने वो चोटी रखनी शुरू कर दी, लेकिन ये भूल गए कि हम ब्राह्मण चोटी हैं। बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए। बाप की याद के बिना पवित्र बन नहीं सकते। पारलौकिक बाप से ही पारलौकिक वर्षा मिलता है। अभी हम बच्चे वर्षा लेते हैं। बाबा ने कहा, मैं हूं ही परम धाम में रहने वाला पारलौकिक बाप, वहां से आता हूं, तुम बच्चों का उद्धार करता हूं। तो इसलिए बच्चे, अब तुम बच्चे उस सतयुगी दुनिया की तैयारी कर रहे हो। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसके आगे गाते थे क्या, 16 कला संपूर्ण, आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, और हम बाबा अपने लिए कहते हैं, हम मूरख खलकामी, पाप हरो धरता। तो आज की मुरली में फिर वरदान था, बाबा ने कहा, मर्जीवा जन्म की स्मृति के द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भवा। मर जीवा, हम मर चुके हैं, पुरानी दुनिया से, पतित दुनिया से, सबसे मर चुके हैं, ये स्मृति रखो। कर्म बंधन से न्यारे, बंधन मुक्त सो जीवन मुक्त, बंधन मुक्त सो जीवन मुक्त, मैं हूं बंधन मुक्त आत्मा। किन बंधनों में बंधे रहते हैं, जीवन मुक्त। तो बाबा ने कहा, कर्म बंधन मुक्त, ऐसे परोपकारी भवा, परोपकारी बनना है ना। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, स्लोगन में, समय व परिस्थिति प्रमाण वैराग आना भी, यह भी अल्पकाल का वैराग्य है। बेहद के वैरागी बनो, बेहद के सदा काल के वैरागी बनो। ज्ञान के आधार पे वैराग्य हो। इन विकारों ने मुझे गिराते 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 कितना नीचे ले आए हैं। अब तो मना इनसे प्रीत छोड़, अब तो मन इनसे वैराग्य बुद्धि बना। कहां तो सरताज था, कहां तो मोहताज बन गया। विकारों की नाली में मुंह मारते मारते क्या तेरा हाल हो गया। इसलिए वैराग्य, सदा काल के वैरागी बनो। आज बाबा ने कहा, अचल अडोल बनने के लिए सदा एक स्थिति को धारण करो। और एक स्थिति के लिए बाबा ने कहा, किसी प्रकार का विघ्न व समस्या वार ना करे, बल्कि खेल खेल में ही पार कर लो। और खेल खेल में जब पार करेंगे तो क्या होगा, बाबा ने कहा, तुम्हारी एकरस अवस्था होगी, और एकरस स्थिति होगी तो फिर क्या होगा बच्चे,
अचल अडोल रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात। ओम शांति।